आज त्रयोदशी है। भगवान शिव की ये पवित्र कथा फागुन के इस पवित्र अवसर पर शिरूर की पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की ही कृपा से आयोजित है। ये कथा कोई साधारण सी कथा नहीं, जिसने अपनी जिंदगी में इस कथा को उतार लिया। भक्त से चला, भक्त से भक्त, जिसने अपनी जिंदगी में इस पवित्र पावन जो महापुराण की कथा को अपने जीवन में उतार लिया, उसका संपूर्ण जीवन सार्थक। मानव जीवन उस परमात्मा की सबसे बड़ी एक गिफ्ट है, क्योंकि एक मानव जीवन ही ऐसा जीवन है, मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस मानव देह में हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते। मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भगवान के भजन को, कीर्तन को, स्मरण को कर सकते हैं। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम परमात्मा के मंत्र को, परमात्मा के नाम को, परमात्मा के भजन को पुकार सकते हैं। तो ये जो ये मानव का शरीर है, ये परमात्मा की सबसे बड़ी पूंजी है, परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और यदि मानव शरीर आपको और हमको मिला है, मनुष्य की देह यदि आपको और हमको प्राप्त हुई है, तो उस मानव देह में, मानव शरीर में हम जितना हो सके उतना प्रभु का नाम भी लें, भजन भी करें, स्मरण भी करें और परमात्मा की सेवा भी। पर जो महापुराण की कथा एक बात और कहती है कि पूजा से भी बढ़कर यदि कोई पूजा है, सेवा से भी, भगवान की सेवा से भी बढ़कर यदि कोई सेवा है, भगवान के भजन से भी बढ़कर यदि कोई भजन है, भगवान के नाम कीर्तन से भी बड़ा कोई कीर्तन है, भगवान के भी नाम स्मरण से भी बड़ा कोई यदि स्मरण है, तो वो स्मरण है नर के रूप में जो नारायण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, उनकी सेवा कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। वो सर्वश्रेष्ठ। ये जो मानव शरीर मिला है, ये मानव देह जो मिली है, मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलती है और ना जाने कितने कितने जन्म हमारे निकल चुके होते हैं, तब जाकर ये मानव का शरीर आपको और हमको प्राप्त होता है। एक लाइन में स्मरण में कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, ये गंवाने के
काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भूल जाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भूल जाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मानव की देह मिली है, जो प्रभु का सबसे सुंदर गिफ्ट है। मंदिर में दीप जलाने से भी बड़ा पुण्य मिल जाता है। यदि किसी की जिंदगी में खुशियां प्रदान करना चालू कर दो तो वो गिफ्ट बहुत बड़ा, दीप बहुत बड़ा। भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, उससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। जब हम भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो स्वयं हमारा देव अधिदेव महादेव खुद प्रसन्न हो जाता है। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, अमरनाथ जाते होगे तो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हम किसी प्यासे को, भूखे को जब भोजन कराते हैं, सर आवाज नहीं आ रही है, अंदर के बक्से नहीं चल रहे हैं, बक्सों की आवाज तो खोलो, सब जगह के बक्सों की आवाज खोल दीजिए। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो खुद स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी। पथिक के लिए थोड़ी सी छांव कर देना। इसलिए अभी जो शिवरात्रि गई, इसको हम लोगों ने ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाया। ग्रीन शिवरात्रि से मतलब यह है कि एक वृक्ष लगाएंगे, वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो किसी पथिक को छांव देगा। हम बहुत बड़ी धर्मशाला नहीं बना सकते, बहुत बड़ा भवन नहीं बना सकते, तो कम से कम एक वृक्ष तो लगा सकते हैं। वो वृक्ष की छांव भी जब पथिक को मिलेगी तो धर्मशाला का ही लाभ आपको और हमको प्राप्त होगा। इतना तो हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा आपके पास नहीं है, वैभव नहीं है, धन, तो आप बहुत बड़ा कुआं नहीं बना सकते, बावड़ी नहीं बना सकते, बहुत बड़ा तालाब नहीं बना सकते, बहुत बड़ा सरोवर नहीं बना सकते, मत बने। पर आप अपने घर के बाहर एक सीमेंट की पानी की ठेल तो रख सकते हो। उसमें कोई जीव, कुत्ता निकल कर गया, कोई पशु निकल कर गया, कोई पक्षी निकल कर गया, उसमें थोड़ा सा पानी पी लेगा तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कुआं, बावड़ी और तालाब बनाने का होगा। उतना ही फल प्राप्त होगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो।
કરીને દર્શન ओ शंभु मांगू दुख કાટો दया કરીને દર્શન આપો। भगवान शिव के लिए लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी की पूजन करना है तो मंदिर कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान शंकर की आराधना करना है तो शिवालय कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। शिव महापुराण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा बनाना। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि शिवालय कितना बड़ा बनाना। शिव महापुराण में तो इतना लिखा है, मंदिर भले छोटा हो पर दिल बहुत बड़ा बनाना, जिससे उसमें शिव समा जाए। अपना दिल बड़ा बना, अपना मन बड़ा बना। कोई भी आया उससे प्रेम से मिलना, प्रेम से। कोई भी आया उसको कैसे आदर करूं मैं। घर में अगर कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर लाकर खिला दो। घर में कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो। घर में कुछ नहीं है पानी पिला दो। पर जो घर में आया है उसका मुख जरूर झूठा करो। एक कथा हमने पहले कही थी, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब ऑनलाइन कथाएं चलती थी तब हमने एक बात कही थी कि घर पर यदि कोई आया और बिना कुछ मुख झूठा करे बिना चले गया तो उसके घर की जितनी अशांति होती है वह हमारे घर में छोड़ जाता है और हमारे घर की पूरी शांति को खींच कर ले जाता है। आप लोगों ने पहले सुना होगा इस चीज के लिए, श्रवण करा होगा कि कोई हमारे दरवाजे पर आया, हमने उसको पानी नहीं पिलाया, हमने उसको कुछ मुख झूठा नहीं कराया, कुछ नहीं है, सौंप दे दो, खड़ी शक्कर दे दो, कुछ नहीं है तो एक लौंग दे दो, कुछ नहीं हो तो एक इलायची दे दो। एक बिस्कुट का टुकड़ा दे दो, लो भैया इतना तो खाना ही पड़ेगा, चाय तो पिएगा। ये भी नहीं है, पानी पिला दो, भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा। भले इतना सा पानी पिए, वो एक गुटका पिए, पर उसका मुख झूठा कराना जरूर है। पड़ोसन आई और आकर बैठ गई और उसने अपनी बातें करना प्रारंभ करा। रोज ही तो आती है, कौन उसको रोज आती है तो कौन उसको रोज मुंह झूठा कराए, रोज चाय पिलाओ, कौन पानी पिलाए, रोज तो आती, रोज तो आती, प्रतिदिन तो आती है। पर नहीं, पड़ोसन भी अगर रोज आ रही है तो रोज उसका मुख झूठा करना है, वरना उसके घर की जितना भी क्लेश है
उसके घर की जितनी भी अशांति है, उसके घर का जितना भी विवाद है, वो तुम्हारे घर में आने लगेगा और तुम्हारे घर की जितनी शांति है सब उसके घर में जाना प्रारंभ हो जाएगा। मुख झूठा कराने का सबसे बड़ा फल ही यही है। उसका मुख झूठा होना चाहिए। महाराज आप थोड़ा सा ये जल ले लीजिए, थोड़ा सा चाय ले लीजिए, थोड़े से ये प्रसाद ले लीजिए, थोड़ा सा ये खड़ी शक्कर ले लीजिए। मुख बहुत। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। आप आओ उधर बैठो। कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा निवेदन कर रही है, शिव कथा कर कि हम जब भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करते हैं तो बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा शिवालय हमें ढूंढना नहीं पड़ता। केवल अपना दिल बड़ा रखना, अपना मन बढ़ा। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ शंभू तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। किस विधि हम सेवा करें? श्री प्रकाश जी धारीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी ने एक प्रश्न किया था प्रदोष के लिए। प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? कहा जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला और वो विष कोई लेना नहीं चाहता था। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा।
अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। जब मंथन हुआ, विष निकला और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि मां जगतजननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं उतरने दी। इतना हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते, पर उतरने ही नहीं दी। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को मां जगतजननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि, पूरा समय मां जगतजननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है। जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान। संपूर्ण जगत का विष, कितना सुंदर कहा है। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया जा रहा है। इसलिए इसको थोड़ा 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 ले। कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता कहते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है, तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है। चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त हो।
फिर पुनः प्राप्त हो जाता। कड़वे और मीठे में अंतर होता है। हमारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत है, गन्ना होता है, गुड़ बनता है। तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है। उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है। फिर काटो, फिर अंकुरित हो जाए। मतलब शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो, फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो, फिर बड़ा हो जाता है। ऐसे गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। मिठास परोसने वाला, अच्छा देने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा करने वाला, चाहे दुनिया के लोग उसको कितना भी नीचा कर दें, परंतु वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चलेगा। वो उन्नति की ओर चढ़ता ही चलेगा। एक जगह पर कोई कह रहा था, गुरुजी हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, नेकी कर और जूता खा। हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, कोई बोल रहा था कि हमने ट्रक पे पढ़ा था, कहीं लिखा था कि आज के जमाने में नेकी करो और जूता खाओ, अच्छा करो और ऊपर से अपने कोई अपशब्द लोग कहते। पर हमने कहा ऐसा नहीं होता, लिखने वाले ने भले लिख दिया होगा पर ऐसा नहीं होता। नेकी करने वाला, अच्छा करने वाला जब आगे बढ़ता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी धोखा दे दें, दुनिया के लोग उसको कितनी भी तकलीफ दे दें, पर नेकी जिसने कर दी, एक अच्छाई का बीज जिसने बो दिया, उसका तो वृक्ष लगकर ही रहता है, अच्छाई जिंदगी में होकर ही रहती है। अच्छा होकर रहेगा। अब दुनिया की दृष्टि में भले हो सकता है कि किसी ट्रक पर हमने देखा था, कहीं लिखा हुआ हमने देखा था, कहीं पर हमने ऐसा देखा, नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है मन को, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने दिल को बहुत बड़ा। और जब दिल होगा तो जीवन का सारा सुख आपके पास हो। 3 चीजें हैं इस कलिकाल में। एक तो कलिकाल में मन बड़ा चंचल होता है, लगता ही नहीं है। और खास तौर से तो भगवान की भक्ति में थोड़े दिन लग जाएगा, 2-4-8 दिन तक लग जाएगा, 15 दिन तक लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं। कलिकाल में 3 चीजें हैं। एक मन चंचल है, दूसरा हर व्यक्ति के पास समय कम है, और तीसरा हर व्यक्ति की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा, बहुत तनाव की जिंदगी जी। आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी कहते मम्मी तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत टेंशन में, अभी तो पैदा ही हुआ है, जरा सा है, और माँ से कह रहा है कि मुझे टेंशन बहुत है। माँ कहती है हमारी उम्र में आओगे तब मालूम पड़ेगा कि टेंशन क्या होता है।
बच्चे को क्या टेंशन है, मेरे दोस्त ने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। बच्चे को क्या टेंशन है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। बच्चे को क्या टेंशन है, उसके ग्रुप में मुझे नहीं जोड़ा। बच्चे को क्या टेंशन है, उसने अपना एक ग्रुप अलग बना लिया, उसी का टेंशन। कौन है जिसकी जिंदगी में तनाव नहीं? कलिकाल में समय की कमी, तनाव और मन चंचल, ये तीन चीजें हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये तीन चीजें हैं। मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं होगा, मन की स्थिरता नहीं, समय की कमी, और तीसरे नंबर पर है तनाव। तुमरुका जी ने भी चंचुला देवी को कहा था कि मनुष्य कलिकाल में तनाव से ग्रसित रहे। संसार में जितने भी लोग हैं, अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम करना चालू कर दो, सुबह जल्दी उठो और स्नान करो। क्यों? ये शरीर आत्मलिंग है। इस आत्मलिंग का सुबह जितनी जल्दी स्नान होता है, उतना व्यक्ति तनाव से मुक्त होता चले जाता है। तनाव से जितना लेट नहाओगे, मतलब जितना लेट इस आत्मलिंग का तुम स्नान करोगे, ये शरीर का जितना लेट तुम स्नान करोगे, तुम देखना जो व्यक्ति जल्दी नहाता है उस तनाव से मुक्त होता है, सब काम कर लेता है, बड़ा एंजॉयफुल रहता है, खुश रहता है, आनंद मिलता है। और जो व्यक्ति उठ जा और एकदम अचानक ऑफिस जाने का टाइम, कहीं जाने का टाइम, और एकदम उठेगा तो जल्दी जल्दी में नहाएगा, जल्दी जल्दी में नहाएगा तो जल्दी जल्दी में सब काम करेगा, जल्दी जल्दी में सब काम करेगा तो तनाव से ग्रसित हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा? तनाव बढ़ गया, चिड़चिड़ा हो गया, क्रोध आ गया, अपशब्द आ गए मुख पे, दिन भर चिड़चिड़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुबह जो मॉर्निंग थी, उसकी गुड मॉर्निंग की जगह बैड मॉर्निंग हो गई, वो तनाव से ग्रसित हो गया। जितनी जल्दी उठोगे उतने तनाव से मुक्त रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़पन नहीं आएगा, अपशब्द नहीं आएंगे। और जितना लेट उठोगे, एकदम मोबाइल पास में है, नींद आ रही थी, एकदम आंख खोल कर देखा, अरे राम इतनी बज गई, उठा, जल्दी जल्दी उठ कर जल्दी कुल्ला करा, मंजन करा, नहाया, कल तुरती और अंदर से चिड़चिड़, हर चीज में जल्दी जल्दी हो रही थी तो अंदर क्रोध भराता गया। ये आत्मलिंग, ये शरीर है। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी कर रहे हैं, वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर संसार के लोगों को तनाव से मुक्त होना है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना प्रारंभ कर लो। तुम्हारा काम और तुम्हारा आनंद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा, तुम तनाव से मुक्त हो जाओ। इस आत्मलिंग का स्नान करें। कहां से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना करी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना करी। जब तनाव मुक्त जीवन होगा तो अपने आप सुख सामने जाएगा। ऑफिस जाने का समय है, 10 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं, तब उठ रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, नहा रहे हो, मंजन कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, फिर भाग कर जा रहे हो, तो ऑफिस में जाकर भी तुम चिड़चिड़ ही करोगे, दुकान पर जाकर तुम चिड़चिड़ ही करो, क्रोध ही करो। प्रसन्नता में उठिए। हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में दिख रहा है, हर व्यक्ति चिंता में दिख रहा है, प्रसन्नता खत्म हो गई उसकी।
सेठ कहता है मैं चिंता में हूं, मुझे टेंशन है। नौकर कहता है मुझे टेंशन है। पत्नी कहती है मेरे से फालतू बात मत करो, मैं दिन भर टेंशन में रहती हूं। बेटा कहता है पापा मेरे से फालतू बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन रहता है। बेटी कहती मम्मा तुम्हारा अपना पास रखो, मुझे बहुत टेंशन है। बहन कहती है भैया तू चुप रहे, मैं बहुत चिंता में, मेरे घर की टेंशन खत्म नहीं हो रहा। हर व्यक्ति चिंता में ग्रसित हो गए। और चाहते क्या? अपनी चिंता हम दूसरे को दे। ना 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 ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, जम के, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। क्या किसको रोइए, क्या टेंशन। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे आश्रित हो। एक कथा आती है सत्यावती की। साधारण परिवार में जन्म हुआ था। शिव की परम उपासक थी। पति सास घर में थे। केवल 3 सदस्य हैं, सत्यावती, पति और मां, सास, केवल। और तीनों ही भगवान शिव के उपासक हैं, तीनों। बहुत कम योग लगता है ऐसा कि पति धर्मात्मा हो तो पत्नी भी धर्मात्मा हो जाए, पत्नी भी धर्मात्मा हो तो बहू भी धर्मात्मा हो जाए, या बेटे भी धर्मात्मा हो जाए। बहुत कम देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर पति अगर थोड़ा भजन करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला मिल जाता है तो पत्नी हाथ खींचने वाली मिल जाती। क्या बार बार देना, क्या करना, ये मैं मतलब का क्या करना। कहीं कहीं पत्नी धर्मात्मा होती है तो पति हाथ खींचने वाला हो जाता। पर हमने शिरूर में धारीवाल परिवार को देखा है। प्रकाश जी हो, चाहे उनकी धर्म पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, सब हमने सबका नेचर देखा। कोई हाथ खींचने वाला नहीं। सब खूब अच्छे से करो, खूब बढ़िया करना, अच्छा करना, आनंद में करना, सब श्रेष्ठ करना। कोई कमी नहीं रहना चाहिए। देखो पानी की व्यवस्था हुई कि नहीं, बढ़िया। भोजन व्यवस्था ठीक चल रही है, हाँ। सबको अच्छे से भवाना, सबको अच्छे से खिलाना। शायद आप लोग कथा कराते तो आपके मेहमानों के साथ आप भोजन करते। पर श्री प्रकाश जी धारीवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी धारीवाल जी रोज प्रतिदिन जहां भंडारा चलता है, उस भंडारे में जिस प्लेट में आप भोजन करते हो उसी प्लेट में वो भी भोजन करते हैं साथ में बैठ। प्रतिदिन। और पूछते हैं, देखो विजय भाऊ जरा देखो कोई काम कमी तो नहीं है, कहीं चीज की जरूरत तो पड़ रही है, देखो जरा अच्छे से करना है।
जोरदार करना। और उतना ही उनकी धर्म पत्नी, हमने कई जगह देखा है, पति दान करने वाला होता है तो पत्नी थोड़ा हाथ खींच लेती है, पत्नी दान करती है तो पति हाथ खींच लेता है, अगर माता पिता दान कर रहे होते हैं तो बच्चे हाथ खींच लेते हैं, नहीं नहीं पापा इतना क्यों कर रहे हो, मम्मी इतना क्यों कर रहे हो, तो बच्चे हाथ खींच लेते हैं। कहीं कहीं बेटियां कह देती हैं क्या इतना करना, कहीं बहुएं कह देती हैं। पर धन्य है ऐसा धारीवाल परिवार, इनके माता पिता के संस्कार, जिन्होंने दोनों हाथों से कार्य को सफल बनाने के लिए सब श्रेष्ठ करिए, सब श्रेष्ठ करिए, सब अच्छा। और परसों की चर्चा की एक बात और हम कहना भूल गए। श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना भाभी जी साहब कह रही थी कि गुरुजी एक बार हमने अपने ससुर से पूछ लिया था, हमने अपने ससुर से पूछा कि पापा जी आप जो भी दान करते हो, धर्मशाला बनाते हो या कोई दान करते हो, तो इसमें नाम लिखने की क्या जरूरत है, इसमें नाम क्यों लिखना। तो श्रीमती दीना भाभी साहब कह रही थी कि गुरुजी हमारे ससुर का शब्द था कि जब नाम लिखना इसलिए जरूरी है कि हम अगर चले भी जाएंगे और हमारे पोते पोतियां, हमारे बेटे जब इस गांव में जाएंगे और उस धर्मशाला या उस जगह को देखेंगे जिस पे नाम लिखा होगा, तो उनको ये आएगा कि हमारे दादा इतना दान करते थे तो हमको भी दान करना चाहिए, हमारे पिता इतना दान करते थे तो हमको भी करना चाहिए, हमारे बुजुर्ग इतना दान करते थे तो हमको भी करना चाहिए। इसलिए नाम लिखवाना जरूरी है कि कम से कम लोगों को प्रेरणा तो मिले कि दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, ये मानव का जीवन फिर नहीं मिलने वाला। भजन करो, कीर्तन करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फा। स्मरण चित्त में। तो यहां सत्यावती के पति भी शिव के भगत थे और सत्यावती की सास माता जी वो भी शिव की भगत थी और सत्यावती खुद भी शिव की भगत थी। तीनों शंकर के भक्त, तीनों शिव की भक्ति में लगे रहते थे। बहुत कम परिवार होते हैं जिसमें भगवान की विरल भक्ति का भाव बहुत। भगवान धन देता है तो मन देना भूल जाता है और भगवान मन देता है तो धन देना भूल जाता है। पर धारीवाल परिवार में दोनों चीजें, भगवान ने धन भी दिया है तो मन भी दिया है, मन भी दिया है तो धन भी दिया, दोनों सहजता सरल। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सत्यावती रोज प्रतिदिन किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव जी को समर्पित कर, प्रतिदिन। आपसे भी निवेदन, अपनी जिंदगी में एक नियम बनाओ, रोज
और रोज नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में या तो दर्शन करो, नहीं कर सकते तो उनकी चौखट का दर्शन करो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर की शिखर का दर्शन करो, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के भक्त का दर्शन कर लो, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज, सारी दुनिया सिफारिश से चलती है। भाई थोड़ा हमारे लिए बोल देना, थोड़ा हमारे लिए कह देना ना, थोड़ा। सारी दुनिया सिफारिश से चलती है, सब जगह पर सिफारिश चलती है, पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां सिफारिश नहीं, सच्चाई और विश्वास चलता है, वो शंकर का दरवाजा है, शिव की चौखट है, वहां सिफारिश नहीं चलेगी। आपने जो अच्छा कर्म करा है वहां दिखेगा, आपने जो नेक कर्म करा है वो वहां नजर आएगा, आपने जो श्रेष्ठ कर्म किया है वो वहां नजर आएगा। सत्यावती प्रतिदिन एक वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और शिव को चढ़ा देती। अब उसमें यह नहीं लिखा कि सत्यावती बेलपत्र चढ़ाती थी, कौन सी पत्ती चढ़ाती थी, कौन सा पत्र चढ़ाती थी, ये उस संवाद के अंदर नहीं लिखा गया। वहां तो ये लिखा गया कि सत्यावती एक पत्ती रोज शिव जी को चढ़ाती थी। तो हम तो आपसे भी कहते, तो आप लोगों का एक नियम हो जाता है, मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो चढ़ाऊंगी ना। तुम्हारे घर के पौधे के पास में, तुम्हारे घर में जो पौधा लगा हो, उस पौधे की एक पत्ती कोई सी भी तोड़कर भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भी शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शिव आपसे ये नहीं करे कि मुझे ये मत दीजिए। भगवान शिव ये नहीं देख कह रहे हैं कि मुझे ये दीजिए। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं, कहां से ला कर दूं मैं आपको, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं, मेरे पास दे दे। एक पत्र तोड़ा, शिव को दे दिया। यहाँ सत्यावती ये नहीं देख रही कौन पत्र है, सत्यावती ने ये नहीं देखा कि मैं भगवान को क्या दे रही हूं। सत्यावती भगवान को केवल पत्र दे रही है। और याद रखना, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है उसने तुमसे सोने के मुकुट नहीं मांगे, उसने तुमसे बागंबर नहीं मांगा, उसने तुमसे धन नहीं मांगा, उसने तुमसे दौलत नहीं मांगी, उसने तो प्रसाद भी नहीं मांगा। शंकर भगवान तो ये भी नहीं करे कि तुम मुझे लड्डू लेकर आओ, पेड़ा लेकर आओ, 56 भोग लेकर आओ। शंकर भगवान तो करे कि तू जो मुझे देगा, तेरी मर्जी से जो तू मुझे दे देगा, तेरे दिल से जो तू मुझे दे देगा, वो मुझे स्वीकार है। और अगर कुछ भी नहीं देगा, बस तू शीश भी नवा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा, 3 बार ताली बजा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा तो हर हाथ महादेव कह देगा, वो भी स्वीकार है। और अगर वो भी नहीं दे सकता, मेरे मंदिर के सामने से निकलकर केवल मुस्कुराता हुआ चले गया, तो वो भी स्वीकार कर लूंगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इतना तो कर सकते हो कि भगवान के शंकर के तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये शिव जी का मंदिर है, थोड़ा मुस्कुरा।
तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है आधे से ज्यादा लोगों को। मुस्कुरा के तो देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। किसी दुकान के सामने से निकल कर जाना और एकदम दुकान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाना। एक दिन 2 दिन मुस्कुराते हुए निकल गए, तीसरे दिन दुकान के मालिक डिप्रेशन में चले जाए। कौन था? कौन था? कौन था? रात को नींद नहीं आई, था कौन? ये रोज मेरे दुकान के सामने से निकलता है और हंसकर चले जाता है। ये रोज मेरी दुकान के सामने से निकलता है और मुस्कुराकर चले जाता है। हुआ क्या? 4 बार तो दर्पण में देखेगा कि देखूं जरा मुंडा मुंडा ठीक है, हंसकर गया है। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है। जब तुम्हारे मुस्कुराने से दुकान वाले पर टेंशन हो जाता है, तो तुम जब कितना भी जिंदगी में दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, शंकर के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देगी कितना दुख है इसकी किस्मत में, फिर भी तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकलती है, कुछ करते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले आज वर देता हूं, जा ऐसे ही मुस्कुराती रहे, तेरा गम मेरा है और तेरी मुस्कुराहट बरकरार है। तेरा दुख मेरा हो गया और तेरे चेहरे की मुस्कुराहट आज तुझे देता हूं। तू जिंदगी भर मुस्कुराता रहे, खुश रहे, सुखी रहे। और रोज अगर शंकर जी के मंदिर के सामने से रोके निकलोगे, आंसुड़ा बहवा के धाड़ धाड़ के रोके निकलोगे, तो इतने में पार्वती जी भी देख कर कहेगी भाग्य फूटे इसके। तो जब देखो जब रोती मिलेगी किस्मत, 24 घंटे बस रोती रहेगी रोती रहेगी। अरे मुस्कुरा, जीवन मिला है मनुष्य का, मुस्कुरा। केवल एक मनुष्य ही तो ऐसा है जो हंसता है, मुस्कुराता है। कभी माथे के जुए को निकाल कर रखकर पूछना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है? वो माथे का जुआ तुम्हारे अंगूठे पर रखकर मुस्कुराएगा नहीं। चींटी से पूछना तू हंस रही है, चींटे से पूछना तू मुस्कुरा रहा है, झिंगुर से पूछो तो मुस्कुरा रहा है, कीट पतंगे से पूछो तो मुस्कुरा रहा है। कभी एक मच्छर को पकड़ के पूछना स्माइल प्लीज, वो मच्छर मुस्कुरा रहा है। कभी खटिया में से खटमल को निकाल करके ना स्माइल, 1 टाइम प्लीज स्माइल, खटमल से कहो, मुस्कुराएगा नहीं। और तुम्हारे घर में कोई कुत्ता हो तो उस कुत्ते से पूछना हे टॉमी प्लीज स्माइल। टॉमी क्या खाक स्माइल देगा? भौं भौं करेगा। उसे समझ में आ रही है स्माइल कैसे देते कुत्ता का है? एक अंग्रेज भारत में आया और कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, और जैसे कुत्ता पड़ा तो वो प्लीज 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 प्लीज। अब कुत्ता कोई अंग्रेजी समझे? प्लीज प्लीज। तो साथ में एक गाइड था, उसने कहा क्या हुआ? वो कुत्ता डॉगी प्लीज 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 मुझे काट खाएगा। तो इसने कहा ये अंग्रेजी मंग्रेजी नहीं समझता, अभी समझता। प्लीज मच्छर को पकड़कर कहो स्माइल प्लीज, तो मच्छर मुस्कुराता नहीं है। चेहरे की हंसी तो मेरे भोले बाबा ने केवल शिरूर वालों को ही दी है। मुस्कुरा, हंसते, प्रसन्न रहो, और जितनी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर होगी उतने जलने वाले जलते रहेंगे। कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी दुख आन पड़े, तो भी तुम्हारे चेहरे की चमक और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म मत होने दो।
हो गया। कर्जा हुआ है ना, चुकाएंगे चुकाएंगे। दुख आया है ना, तो कटेगा। दुख और सुख परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के मेहमान हैं। दुख भी आया है तो जाएगा, सुख भी है, आएगा और जाएगा। ये मेहमान आते जाते रहते, ये सदस्य नहीं है कि स्थिर रहेंगे। दुख स्थिर नहीं रहेगा, सुख स्थिर नहीं रहेगा, ये आते जाते रहेंगे। बस इतना है कि इनको संतुलित बनाकर चलो। ज्यादा दुख है, ईश्वर को मत भूलो। ज्यादा सुख है, परमात्मा को मत भूलो। उसने अगर थोड़ा दिया है तो दोनों हाथों से सत्कर्म करते चलो, जिससे आने वाला समय हमारे लिए और कुछ लेकर भी आए और हमारे जीवन को आनंद दे। उस परमात्मा के प्रति तुम्हारा वो एक लाइन याद आ गई फिर स्मरण में। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। भौरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो शिव सत्यम शिवम सुंदरम, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, वो आपके जीवन को प्रसन्न चित्त करने के लिए जा, आनंदित करने के लिए। क्यों रोना, क्यों व्यर्थ चिंता करना? आपके चेहरे के हो गया दिन भर एक ही चीज, अरे भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी है, भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी। डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा, तेरे घुटने में तकलीफ हो गई और तुमने सोच लिया तो घुटना बदलना पड़ेगा, भगवान घुटना बदलना, तो वो घुटना और खराब होते चले जाएगा। तुमने सोच लिया कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब दवाई दो, बदलाऊंगी, थोड़ा 2-3 महीने का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन दे दो। और 20 दिन में डॉक्टर ने अगर टाइम दिया है तो 20 दिन के अंदर ये सोचते रहना, मेरा घुटना तो अच्छा है, बाबा की कृपा है, शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, पानी लाकर पीऊंगी, घुटने में मलूंगी, ठीक हो जाऊंगी। 20 दिन के अंदर वो घुटना ठीक होकर रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। लाखों शिव भक्तों के मन में रहता है। कुबरेश्वर धाम से बाबा आया है, सीहोर वाला बाबा आया है, कथा करने आया है, पंडाल में जाकर बैठूंगी, पंडाल की मिट्टी को लगाऊंगी, मेरा रोग मिट जाएगा। और हजारों लोग ऐसे हैं जो पंडाल की मात्र मिट्टी लगाते हैं और उनका रोग मिटता चले जाता है, रोग मिट जाता है। उसका प्रमाण एक पत्र आया, बैग भी है, बालटाल नहीं है, ठीक है। अच्छा सुंदर बैग हो, किसी भी जीजी को दे देंगे, सौंप सुपारी दल लेगी बाबा। अच्छा पत्र है, देखिए मिट्टी का कितना फर्क है। अब उसने सोच लिया कि मिट्टी है, लगाऊंगी ठीक होंगी। देखो मेरा नाम खुशबू वर्मा है, मैं शिरूर घोड़ नदी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम खुशबू वर्मा, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेल पत्र लगाना। शिरूर घोड़ नदी की रहने वाली हूँ।
बहुत दिनों से स्वप्न देखा करती थी, आज पूरा हो गया कि हमारे शिरूर में धारीवाल परिवार ने कथा करा ली। बहुत बड़ी कृपा शिव जी की हुई है। गुरुदेव, शिव पुराण की कथा के पंडाल में कथा सुनने का क्या बखान करूं। मेरे पांव में वेरिकोस वेन्स एक बीमारी हो गई थी, जिसमें चमड़ी के अंदर से पानी निकलता रहता था। 4 साल हो गए थे, पर वो चमड़ी में से पानी निकलना बंद नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास का हमने इलाज नहीं करवाया। गुरुदेव, ऑपरेशन के लिए भी विचार करा तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी एक ऐसी है जिसमें ये पानी निकलना बंद नहीं हो सकता। आप ऑपरेशन भी करा लोगे तो भी पानी निकलेगा। तब उसी हॉस्पिटल के बाहर एक ऑटो वाले ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, उसके कथा के पंडाल की मिट्टी अगर तुम तुम्हारे शरीर में लगाओ तो हो सकता है कि उससे अंतर रह जाए। हमने पूछा उसकी कथा कहाँ चल रही है? उसने कहा आकोला में कथा चल रही है। हम परिवार के समेत आकोला पहुंच गए और आकोला की व्यासपीठ के सामने, आकोला में हमारे रिश्तेदार हैं तो भी हम उनके घर पर नहीं रुके, पंडाल में दरी बिछाकर सोए, क्योंकि बीमारी बड़ी थी और दरी बिछाकर सोते, वहीं कथा सुनते, वहां की मिट्टी को रोज शरीर पर लगाते। गुरुदेव, आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जब आकोला में मिट्टी लगाई, उस दिन से आज तक मेरे पाँव में से पानी निकलना बंद हो गया और मेरा पाँव पूरा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। डॉक्टर से भी मैंने पूछा कि ऐसा क्या है, तो डॉक्टर भी बोले इस बीमारी का कोई हल नहीं था, पर कैसे ठीक हो गई कि वही जान सकते। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा आप उस पर भरोसा जितना कर रहे हो, आप उस पर विश्वास जितना कर रहे हो, शिव उतना स्वीकार कर रहा है। वो स्वीकार है। क्या चढ़ा रहे हो शिव जी ये नहीं देखे। शंकर भगवान तो केवल ये देखते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा। शिव जी का नाम है आशुतोष। उसने धन नहीं देखा, दौलत नहीं देखी, संपदा नहीं देखी, तुम्हारा वैभव नहीं देखा। उसने तो केवल एक ही चीज देखी है, किस भाव से तू क्या दे रहा है, किस भाव से तू क्या समर्पित कर। दिल से दियो उसको। सत्यावती एक पत्र तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर देती है। उस पत्र का नाम नहीं लिखा कि कौन सा पत्र है, किस पत्र को सत्यावती देती है, किस पत्र को सत्यावती देती है, वो पत्र नहीं लिखा इसमें। केवल पत्र समर्पित करती है ये लिखा। अब दुनिया के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भाई भगवान शंकर को रिझाना है तो ये विधान करना पड़ेगा, ये विधि करना पड़ेगी। जितने भी देवता हैं सारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, रिटर्न बढ़ा बेटा, रिटर्न बढ़ाइए। जितने भी देवी देवता हैं तुम्हारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते। पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विधि और विधान से नहीं, तुम्हारे विश्वास से प्रकट हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते।
केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे विश्वास से प्रकट होते हैं और प्रसन्न। शिव जी विधि विधान से भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो तुम्हारे विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता, विश्वास की पूर्णता होना चाहिए, भरोसे की पूर्णता होना चाहिए। शिव जी के सामने भगवान शंकर को कुछ ना दे सको तो अपने चेहरे की स्माइल, आपकी प्रसन्नता, सच्ची विश्वास, सच्चा प्रेम, भरोसा, श्रद्धा, दृढ़ता शिव को समर्पित। और इसमें भी सबसे सरल है, एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, एक लोटा जल, उसमें भी मूल है भगवान शंकर को एक लोटा जल, जो सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे कष्टों को सब कुछ समाप्त कर दे, सारे दुख तकलीफ कष्ट समाप्त कर दे वे, वो एक लोटा जल। ठीक है बेटा, आराम है पूरा। शिव जी के मंदिर में एक पत्र देती है। पत्र का नाम नहीं है कौन सा पत्र है, पर बस भाव से शिव को रिझाती है, भाव से भगवान शंकर को रिझा रही है, समर्पित कर रही है भाव से। और बाबा ने सुनी। बहुत साल हो गए थे, सत्यावती के गर्भ से संतान नहीं, सालों बीत गए। अंत में सत्यावती का मन रोता था। एक दिन पति से कहा कि मेरे संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, अब क्या करूं। पति हमेशा एक ही बात कह देता, वो शंकर ने मुझे तुझे दिया है, तो वही शंकर भगवान एक दिन तेरी गोदी में संतान भी दे। इसी को भरोसा कर, इसी को विश्वास कर, इसी को दृढ़ता करते, इसी को विश्वास, इसी को दृढ़ता, इसी को भरोसा करते। देगा, थोड़ा इंतजार करो, समय आएगा तो देगा। थोड़ा इंतजार करो, वो देगा जरूर। शिरडी जाने वाले दो चीजें अपने अंदर याद करते हैं, एक श्रद्धा, दूसरी सब्र। और वही बात यहां भी कर रही है, थोड़ी सब्र रख। पर आज के व्यक्ति को सब्र तो है ही नहीं। मैं लोटा भर के जल चढ़ाऊं और भगवान मुझे आज की आज जो मांगू वो दे। तुम तो ये समझते हो कि भगवान मैजिक है, चुटकी बजा दे दे। एक गर्भ में बच्चा आता है ना, तो वो भी 9 महीना गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है। एक बीज अगर पृथ्वी में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो उसको भी बड़े होने में समय लगता है, अंकुरित होने में समय लगता है। पर आज का व्यक्ति तो ऐसा, तुम्हारे भगवान हमारे को दे ही नहीं रहे, भगवान तो ऐसा कर ही नहीं रहे। और जब भगवान देना बंद कर देते हैं या भगवान नहीं सुनते, तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते हैं, तीसरी जगह से चौथी जगह चले जाते हैं। मतलब तुम्हारा विश्वास है ही नहीं। तुमने अगर बीज पृथ्वी में दिया है तो अंकुरित होगा, निश्चित है। और अगर भगवान पर भरोसा किया है, विश्वास यदि शिव जी पर करा है, भरोसा तुमने यदि भगवान शंकर पर करा है, तो वो शिव करुणा जरूर करेगा, शिव कृपा करेगा, निश्चित। बस थोड़ा सब्र रखो, सब्र, थोड़ा सा। और जिसने अपनी जिंदगी में सब्र धारण कर लिया, सब्र रखना प्रारंभ कर दिया, उस दिन शिव जी ने देना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सब्र रखो। आज के जमाने में लोगों के पास सब्र नहीं। शादी का 1 साल होता है,
2 साल होता है, संतान नहीं होती तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, संतान नहीं हो रही। 2 साल बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब से राय ली, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये है वो है, फिर जांच कराई, ये करा वो करा, मन में टेंशन आ गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, भगवान दे ही नहीं रहा। अरे तू भरोसा तो कर शिव जी पे, 1 लोटा जल चढ़ाना भगवान शंकर को चालू कर दे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दे, प्रदोष के समय 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दे, मेरा देव अधिदेव महादेव तेरी झोली में संतान जरूर दे देगा, निश्चित है। तुम विश्वास करो, भरोसा करो, शिव के आश्रित रहो, उसकी शरणागति में रहो, उसके चरणों का सुख पाते रहो, तो क्यों ना दे। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल नहीं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जब हम पूरा भरोसा शिव पर करेंगे तो क्यों ना सुनेगा, क्यों ना धारण। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे, तूच सारका तूच देवा, तुझा कुणाचा नाही है, वेलो वेली संकटातुनी तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे। उसके आश्रित तो हो, संसार के प्रत्येक जीव का वो कल्याण कर देता है। उसका भजन, उसका स्मरण, उसका नाम कीर्तन, थोड़ी सब्र रखकर जब हम शिव को भजेंगे तो क्यों ना मिलेगा, क्यों ना। हर जगह पर वही है, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक जीव। रामायण में ढूंढा तुझे, गीता में आया है, रामायण में ढूंढा तुझे और गीता में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना है, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने। बड़े भाव से दोनों हाथों से पीछे वाले ने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ भोले जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है, भोले जी से मिलने का। पर्वत में ढूंढा तुम्हें, काशी में पाया है, ओ पर्वत
जगत में ढूंढा तुम्हें, काशी में पाया है। सोमनाथ की गलियों में, ओ सोमनाथ की गलियों में, मेरे भोले का ठिकाना है। सोमनाथ की गलियों में, मेरे भोले का ठिकाना है। भोले तुमसे मिलने का, ओ शंभु तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। भोले तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। सागर की लहरों में, सागर की लहरों में, मेरे भोले का ठिकाना है। सागर की लहरों में, मेरे भोले का ठिकाना है। भोले तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। भोले तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। राधे। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। तारों की टिम टिम में, हो तारों की टिम टिम में, मेरे भोले का ठिकाना है। तारों की टिम टिम में, मेरा भोले का ठिकाना है। भोले तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। भोले तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। भोले तुमसे मिलने का, सत्संग बहाना है। भोले तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। एक लोटा जल में दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। 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 महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा को नमन करिए, भाव से
विनय करिए, निवेदन करिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। आपकी आवाज व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और अपनी आवाज देवाधिदेव महादेव तक पहुंचे। इस भाव से बाबा को अपने मन का स्मरण कहिएगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का सब दुख का शिव शंकर तेरी भोले बाबा तेरी भोला सब दुख का बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सत्यावती शिव जी को एक पत्र समर्पित करती है। पति से कहा कि मुझे संतान नहीं। पति ने कहा थोड़ा सब्र रखो। शिव पूजन करने में सब्र की बहुत जरूरत है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम।
तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना। हम जब यहां पहुंच ही गए हैं, तेरी कथा तक, तेरे पंडाल तक, शिव महापुराण तक हम आ ही गए हैं, तो हमारी झोली भरना तेरा, ये तेरे ऊपर आधारित है। कोई दूसरा नहीं करेगा, करेगा तो तू करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब क्या सोचना, फिर बेचारी क्या करना, जब जब सब कुछ उसके ऊपर सौंप दिया है, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया है, तो फिर अपने को विचार क्या करना। समय आया और बाबा देता है तो बहुत अच्छा देता है। शिव जी ने कृपा करा और उसका सत्यावती का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेर। गर्भ आया, शिव के मंदिर जाती है, आराधना करती है, साधना करती है। एक भ्रम कई लोगों के मन में पड़ा रहता है। कई लोग कहते हैं गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव की पूजन नहीं करना चाहिए। सब भ्रम लोग फैला कर रखते हैं। और ये भ्रम फैलाने वाले कौन है? जो खुद मंदिर नहीं जाते, वो कैसे ना कैसे मंदिर जाने वाले को रोकना चाहते हैं। हमारा निवेदन है, किसी की बात को स्वीकार मत करो। तुम तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, घर में बैठकर उसको पढ़ो कि सीहोर वाला महाराज जो जो बोलता है वो पूरी कथा गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण में मिलती है कि नहीं। प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विधान हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव की कथा में आता है। कृष्णेश्वर, कई लोग तुमसे कहेंगे रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो, रोज पार्थिव शिवलिंग मत बनाओ, पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? प्रतिदिन समय मिले तो रोज पार्थिव बनाओ। थाली में नहीं बना सकते, पाटे पर नहीं बना सकते, चौरंग पर नहीं बना सकते, तो जो गमला होता है आपके घर में, जो मिट्टी का गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊपर उठा लो और ऊपर उठाकर वहीं शिवलिंग बनाकर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। करो, बन सके तो करो। शिव साधना करिए, शंकर की आराधना करिए। शिव की साधना, शंकर की आराधना सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। पार्थिव पूजन करिए। कई लोग ऐसे मिलेंगे, पार्थिव पूजन मत करना, रोज पार्थिव मत बनाना, रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन मत करना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। किसी की मत सुनो, तुम तो शिव महापुराण में कृष्णेश्वर महादेव का चरित्र पढ़ो। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का वह चरित्र पढ़ लीजिए कि सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा रोज शंकर भगवान का शिवलिंग बनाती थी। उसका फल क्या मिला? जब घूष्मा की सोतन ने, सुदेहा ने घूष्मा के बेटे को टुकड़े कर 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 कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिए। बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, जिसके टुकड़ों को पानी में फेंक दिया गया था। एक दिन घूष्मा शिवलिंग जो रोज बनाती थी, उसके मन में एक दिन मन में आया, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा मैंने, मेरे बेटे का दर्शन करना है। और वो पार्थिव शिवलिंग जो घूष्मा ने बनाया था, वो शिवलिंग उसने पानी में जैसे डाला, इतनी देर में पानी में से तैरता हुआ घूष्मा का बेटा बाहर आ गया। ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। जो लोग पढ़ते नहीं है, अध्ययन करते नहीं है, वो लोग कह देते हैं अरे रोज पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाने से ऐसा हो जाता है। जो लोग अध्ययन नहीं करते वो कह देते हैं भगवान के मंदिर में ताली नहीं बजाना चाहिए। ताली का प्रमाण कितना है? पार्थिव शिवलिंग का प्रमाण कितना है? कितना प्रमाण?
कई लोग कह देते हैं गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसके गर्भ में बच्चा होता है उसे शिव की साधना नहीं करना चाहिए। तो उसको सत्यवती का चरित्र सुनाओ, सत्यावती का चरित्र सुनाओ। कि तमिलनाडु में एक मंदिर भगवान शंकर का ऐसा भी है, एक मंदिर भगवान शिव का ऐसा भी है कि गर्भवती सत्यावती शिव की आराधना करती थी, साधना करती थी। पति बाहर गांव चले गया था, बाहर गांव, मां बहू के लिए थोड़ा सा भोजन जुटाने के लिए चली गई थी और सत्यावती के प्रसव का दर्द प्रारंभ हो गया था। प्रसव का दर्द, सत्यावती के प्रसव का दर्द सत्यावती को हो रहा था। किसको पुकारे? मां 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 आवाज लगा रही है सत्यावती, पर मां तो थी नहीं। पति बाहर गांव गया था, अब शिव को पुकार रही थी। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बाबा इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बच्चा है, जब गर्भ में बच्चा था तब ये मेरी आराधना करती थी, एक लोटा जल चढ़ाती थी, इसलिए इसके गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है, मेरी। शिव और पार्वती जी का आज भी तमिलनाडु में वो मंदिर है जिसमें गर्भवती नारी भगवान शंकर को चूड़ियां समर्पित करती, सुहाग सामग्री समर्पित करती। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है भगवान शंकर का, जहां भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने चूड़ियां भी जाती है और सौभाग्य सुहाग की सामग्री भी जाती है। गर्भवती नारी के लिए वो मंदिर श्रेष्ठ माना गया। स्कंद पुराण में इसका चरित्र का वर्णन आया, इस मंदिर का। ये पूरा चरित्र स्कंद पुराण से। अब आप लोगों के गूगल पे आप भले सर्च कर कर देखोगे तो वो मंदिर मिल सकता है, पर हमारे स्कंद पुराण में तो स्पष्ट दक्षिण प्रदेश में कावेरी के तट का वर्णन है, और उस कावेरी के तट पर इस शिवलिंग का वर्णन है, जहां भगवान स्वयं मां आद्य शक्ति जगज्जननी कह रही है। भगवान आद्य शक्ति मां जगज्जननी कह रही है, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं, जब कोई गर्भवती नारी स्कंद पुराण कर रही है, शिव महापुराण कथा कह रही है, याद रखना, कई लोग कहते हैं कि शंकर को गर्भवती नारी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को ये नहीं करना। ये जो मंदिर नहीं जाते, जो तुम्हें मंदिर जाता हुआ देखकर जलने लगते हैं, वो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाहते हैं। तुम पार्थिव पूजन करते हो तो पार्थिव पूजन से तुम्हें दूर करना चाहते हैं। तुम शिव जी पे चढ़ा जल पीते हो तो जल से दूर करना चाहते हैं। तुम शंकर पे चढ़ी बेलपत्र खाते हो तो उससे दूर करना चाहते हैं। ये दुनिया की रीति है कि जो शिव के करीब में आएगा उसको किसी न किसी भड़का कर, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बोलकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर आपको शंकर से कैसे दूर करें, वो चरित्र उनको कर। किसी की मत सुनो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, स्कंद पुराण लेकर पढ़ो। सत्यावती का चरित्र कहता है कि मां आद्य शक्ति दुर्गा कह रही हैं, मां अम्बा कह रही हैं, जगत जननी जगदम्बा कह रही हैं, मां कह रही हैं, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं, जब गर्भवती नारी मेरे मंदिर में आकर मुझे जल चढ़ाती है तो उसकी गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। मैं स्वयं दिया उसने निभाता। एक पत्र है, अच्छा है।
मेरा नाम अंजलि मोहन परदेशी है। मेरे पति का नाम मोहन रामचंद्र परदेशी है। हम इंद्रपुर जिला पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। इंद्रपुर जिला पुणे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरी बेटी मयूरी मोहन परदेशी जो डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी कर रही थी, 2022-23 परीक्षा दी पर उत्तीर्ण ना हुई, तब हिम्मत हार गई। तब आपकी कथा ने उसको हिम्मत दी और एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवजी को अर्पण करो, उसी तरह किया। और आज बाबा की कृपा से 4 जून 2024 को जब उसका परिणाम आया, तब बाबा ने कृपा कर अच्छे नंबर से उसको उत्तीर्ण कर दिया। और आज मेरी बेटी नीट क्लियर कर MBBS की पढ़ाई कर रही है। गवर्नमेंट कॉलेज मेरी बेटी महाराष्ट्र के भंडारा के गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS की तैयारी कर रही है। कहीं बैठी हो बेटी तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम छाया दंतु काकड़े, मैं लातूर जिला लातूर से आई हूँ। आवासा की रहने वाली हूँ तहसील। गुरुदेव, मैंने पुणे की कथा पंडाल में बैठकर सुनी है। 5 कथा खड़े रहकर सुनी, क्योंकि मेरी बेटी के घर में बच्चा नहीं था। 6 साल हो गए थे, बेटी के घर में बच्चा नहीं था, तो मैं खड़े रहकर कथा को सुनी और बाबा की कृपा से बाबा की कावड़ यात्रा भी करी। और 2025 को मेरी बेटी के यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है। मेरा नाम प्रीति सांगर सिंह रघुवंशी, हम सोलापुर से आए हैं। बाबा, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, पर मुझे कोई संतान सुख नहीं था। हमने बहुत हॉस्पिटल इलाज किया, फिर कुछ फर्क नहीं हुआ। हम बहुत नाराज होते। तब एक दिन टीवी पर आस्था चैनल में शिव पुराण की कथा चल रही थी। उसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय बता रहे थे। हमने वो उपाय सुनकर मेरे पति शिव मंदिर जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 16/4/2023 को 11 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। अगला पत्र है। गुरुजी, मैं सीता शमशेर गुप्ता शिरूर की रहने वाली हूँ। मैं सीता शमशेर गुप्ता शिरूर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ? जितना करूँ उतना कम है। गुरुदेव, मेरी शादी को 22 साल हो गए थे। मेरी शादी को 22 साल हो गए थे और मैं बहुत इलाज भी करवाई, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई। तब हमें एक पहचान वाली भाभी ने बोला कि तुम भोले बाबा के मंदिर जाया करो और 1 लोटा जल चढ़ाया करो। वो बाबा का भक्त कथा करे तो कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा और एक पंडाल में बैठकर गर्भ पर मिट्टी लगाई, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और 3 महीने भी नहीं हुए बाबा गुरुजी, और ऐसी कृपा बाबा की हो गई। 22 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 2024 में बाबा ने मुझे 1 संतान दी और 2026 10 फरवरी को बाबा की कृपा से 1 संतान और हुई। 22 साल के बाद मुझे बाबा ने औलाद दी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। एक पत्र और है, जहाँ जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। मेरा नाम नंदनी जगन्नाथ जांजेवार। मेरा नाम नंदनी जगन्नाथ जांजेवार, तालुका पढ़ के बता दे रहा है क्या लिखा है। तालुका धर्माबाद, जिला नांदेड़। तालुका LED पे चल रहा है ना, नाम पढ़ो जल्दी से, इसको क्लोज करो। नाम धर्माबाद, जिला नांदेड़, गांव समराला की निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और संतान प्राप्ति नहीं हुई। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज कराया, लेकिन सुख ना आया। तब खड़े रहकर बाबा के पंडाल में कथा का रसतत्व ग्रहण करा, टीवी पर भी कथा सुनी और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद का सुख हुआ। ये शिव
और भगवान ओघड़दानी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनके पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। जो जय बधाई हो। आपकी बेटी नीट क्लियर करी है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन रही है। एक बार जोरदार ताली बजाओ माता पिता के लिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया मान बाबा से प्रार्थना करो बेटा, ये मौका लगा है शिरूर में। दाढ़ीवाल परिवार ने ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन करा है। बाबा को अपने मन का भाव कहो, बाबा से अपने मन की बात कहो। 2 कथा और है महाराष्ट्र में, एक भुसावल में है 10 से 16 मार्च दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, और एक 30 मार्च से 5 अप्रैल आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में कथा है। यहां विनती कर कर जाना, खाली मत छोड़ना। अगले पंडाल में मेरा भी पत्र होना चाहिए, ऐसी कृपा कर कर भेजना, ऐसी कृपा कर उससे निवेदन कर कर जा। आपकी बेटी के यहाँ बच्चे नहीं थे, बाबा की कृपा से 5 पंडाल पूरे करे और जुड़वा 2 बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा कर। सत्यावती ने भगवान शिव से पार्वती जी करे, इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव कहते हैं जो गर्भवती नारी, गर्भ अवस्था में भी अगर शंकर के मंदिर में यदि कोई जल चढ़ा देता है तो उसके गर्भ की जन्म देने वाली नारी और उसके बच्चे की रक्षा का भार मेरे ऊपर आ गया। उसकी रक्षा में करता, उसका भार मेरे ऊपर आ जाता। उसकी रक्षा करना मेरी जवाबदारी हो जाती है। मां घर में नहीं है, पति बाहर गया। सत्यावती को प्रसव पीड़ा होने लगी, चिल्लाने लगी, मां 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 मां, आवाज लगाने लगी। मां थी नहीं। भोजन व्यवस्था करने गई। शंभू शंभू बाबा
मेरा भोला भंडारी खाली झोली। माँ माँ आवाज लगाई, माँ तो थी नहीं, पति था नहीं, प्रसव पीड़ा बहुत थी, कौन जन्म देगा। चिल्ला पड़ी महादेव महादेव। जो चिल्लाई, पार्वती जी ने कहा बाबा सत्यावती चिल्ला रही है, उसको प्रसव पीड़ा हो रही है, मां नहीं है, कौन जाएगा। शिव जी कहते हैं मैं जाऊंगा। क्यों? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा। माता भी मुझे माना, पिता भी मुझे माना, मित्र भी मुझे माना, रिश्तेदार भी मुझे माना, तो सारे संबंध मुझे निभाना। पार्वती जी कहती है तुम जाओगे? हाँ तुम? हाँ चलो मैं चलती हूं। शिव जी कहते हैं तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं, मैं अर्धनारेश्वर हूं। आधी मुझ में शक्ति है, आधा मैं शिव हूं, मैं स्त्री बनकर जाऊंगा। और जो उसकी माँ भोजन लेने के लिए गई थी, उसी माँ का रूप देवाधिदेव महादेव ने धारण कर लिया और पहुंच गए सत्यावती के यहां प्रसव कराने। माँ का रूप धारण कर कर मेरे भोले बाबा पहुंच गए प्रसव कराने के लिए। सत्यावती को कष्ट हो रहा था, मेरे भोलेनाथ स्त्री का रूप रखकर, शिव शक्ति का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ ने प्रसव करा दिया। बच्चे का जन्म हुआ, गोदी में दिया, लालन कर कर शंकर भगवान बोले सत्यावती मैं तेरे लिए कुछ सामान लेकर आती हूं। सत्यावती को नहीं मालूम था कि ये मेरी सास नहीं है, ये तो शिव है। भोलेनाथ गए, इतनी देर में पानी में भींगती हुई लटपट कीचड़ में सास दौड़कर आ गई। बेटा, ओ बेटा, दर्द तो नहीं आए? इतने में तुरंत सत्यावती के पास में बालक था। कहती है मां तू? हाँ तेरी सास? तो वो जो आए, जो प्रसव कराकर गई, वो कौन थी? कौन? आप ही तो थी। सत्यावती की आंख में जल भर गया। वो तो अंदर है, गर्म पानी करने के लिए रसोई घर में गई है। सास अंदर जाकर देखी, कोई नहीं था। सत्यावती ने कहा मैं आकर देखती हूं। प्रसव पीड़ा से बाहर निकली सत्यावती, अंदर जाकर देखती है जिस रसोई घर में पानी गर्म करने के लिए महादेव गए थे, उसी रसोई घर में चूल्हे के पास में सुंदर कनेर के 4 पुष्प रखे हुए थे। सत्यावती समझ गई मेरा शिव आया था, मेरा शंकर आया। वो रूप रखकर आ गया, मेरी सास का वो रूप रखकर आया, मेरी सास का। और मेरी प्रसव पीड़ा को जानकर मेरे दुख में खड़ा हो गया। वो शिव है। सीहोर वाला बाबा श्री शिव पुराण की कथा कहती है, बचपन जवानी अधेड़ी बुढ़ापा कैसे भी हो, कितने भी बीमार हो तो भी मंदिर जरूर जाओ, तुम्हारे दुख में वो शंकर आकर खड़ा हो जाए। तुम्हारे दुख में वो शिव आकर खड़ा हो जाए, कितना भी दुख क्यों ना। प्रणाम करो। अच्छा प्रणाम। 22 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की शिरूर से हैं, 22 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। शिव प्रणाम करो। 22 साल के बाद उसको कहो अपनी दिल की। कोई तुमसे कहे कि पार्थिव शिवलिंग रोज नहीं बनाना चाहिए, वो जैसे ही बोले उससे बात करना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, उसकी सुनना बंद कर दो। शंकर भगवान के रोज एक शिवलिंग का निर्माण भगवान राम भी करते थे। भगवान श्री राम प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते। भगवान कृष्ण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे।
भगवान कृष्ण पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। और तो और मां अंजना, हनुमान जी महाराज की माता, रोज पार्थिव लिंग का निर्माण करती थी। रोज, प्रतिदिन। प्रसव पीड़ा है, शिव पहुंच जाते भगवान शिव। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पंडाल में बैठकर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा यदि तुम्हारे नगर में, क्षेत्र में, खेड़े में, गांव में सूचना मिल जाए, कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेर भंडारी की पवित्र पोथी शिव पुराण आई है, पंडाल में बैठकर उसको दिल से सुन लो, तुम्हारे जीवन का सारा सुख वो प्रदान करना प्रारंभ कर दे। सर्व सुख क्या नहीं। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम श्रीनाथ हरिहर प्रसाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम श्रीनाथ हरिहर प्रसाद, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे परिवार की ओर से मैं धारीवाल हाउस साहब और दीना भाभी जी के चरणों को नतमस्तक होकर उनको प्रति हृदय से कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को सुनने का हमें मौका दिया। भोलेनाथ बाबा उन दोनों की लंबी उम्र दे, यही भोलेनाथ बाबा से चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बाबा, मैं आपको भोलेनाथ बाबा का अंश मानता हूँ। बाबा, मुझे ब्लड कैंसर हुआ था, बहुत इलाज करवाए, दिल्ली तक डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर मेरी मौसी ने सीहोर से रुद्राक्ष लाने को कहा। हमने भोलेनाथ बाबा पर विश्वास करके सीहोर से रुद्राक्ष लाया, उसे पानी में मिलाकर भोलेनाथ बाबा को जल अर्पित करते और उस पानी को पीना प्रारंभ करा। हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। अब बस इसी आखिरी इलाज किया, शिव जी पे रुद्राक्ष का जल चढ़ाना और उसको पीना। जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहां भोलेनाथ के आशीर्वाद से चमत्कार हुआ और मेरा शरीर, मेरा सारा ब्लड कैंसर समाप्त हो चुका है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। आज यहाँ बाबा के चरणों को प्रणाम करने के लिए आया हूं। बाबा की कृपा मुझ पर हो। शिव कृपा किसको कहते? ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं सीहोर वाला बाबा कथा करने के लिए आया है, पर याद रखना, सीहोर वाला बाबा कभी कथा करने के लिए आता ही नहीं है। वो बाबा कैलाश अधिपति स्वयं अपनी कथा बांचने के लिए आता है। स्वयं वो सीहोर वाला बाबा तो आपसे मिलता भी नहीं है, उसके हम आप लोगों से मिलते नहीं है। बिल्कुल अपना कमरा भला, भजन भला, स्मरण भला, संकीर्तन भला, और आप उससे प्रार्थना। और उतना ही होना चाहिए, कोई सच्चा गुरु शिव का कोई भक्त मिल जाए, उससे मिलने की भले आस ना हो, पर उससे एक निवेदन जरूर करना कि एक बार बाबा हमको देख लो। और शिव भक्त एक बार बस निगाह उठाकर देख भी ले तो समझ लेना कि जिंदगी के सारे संकट अपने आप खत्म होना प्रारंभ। एक बार देख शिव शिव। और मेरे भोले
तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू। वो शिव है, शंकर है, ओ घड़ी है, वो काल अधिपति महाकाल है, देता है थोड़ा देरी कर सकता है, पर झोली खुशियों से भरता जरूर है, जरूर थोड़ा इंतजार। सत्यावती के लिए वो स्वयं। आगे वर्णन आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। शंकर पार्वती भगवान श्री गणेश जी के साथ आ रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस